नमस्कार। आज 22 तारीख है अक्टूबर की। अक्टूबर के 22 तारीख सुबह का समय है। अरुण के 4 दोहे प्रतिदिन की तरह आज भी पेश कर रहा हूँ। 4 दोहे। पहला दोहा, करता बिन नहीं काम कोई, छूटे करता भाव, बिन साक्षी के साक्ष हो, लेकर साक्षी भाव। यहां पर साक्षी भाव ये जो शब्द है, इसकी स्पष्टता करने के लिए, उसको अधिक साफ करने के लिए ये दोहा रचा गया है। अध्यात्म में हमेशा कहा जाता है साक्षी भाव से देखो, कर्ता भाव से मत देखो। ये हर समय हर जगह ये चर्चा की गई है। लेकिन साक्षी भाव में भी साक्षी नहीं होना चाहिए, केवल साक्ष्य होनी चाहिए। साक्षी भाव के बारे में एक स्पष्टता की जरूरत है। मन के अंदर घटने वाली गति को साक्षी भाव से देखते वक्त साक्षी भाव तो हो, पर साक्षी की कल्पना न की जाए, या न ऐसी कोई कल्पना भीतर न हो कि कोई साक्षी देख रहा है। फिर साक्षी कहने के बाद फिर कर्ता आ गया, क्योंकि साक्ष्य करना भी एक काम है, एक कर्ता का काम है। तो साक्षी भाव में साक्षी साक्ष्य हो, साक्षी न हो। ठीक इसके विपरीत कर्मों के बारे में भी ये है कि कर्म का तो कोई कर्ता होता है। कर्ता मतलब कारण। कर्ता का मतलब कोई करने वाला व्यक्ति या कोई एंटिटी नहीं। कर्ता का मतलब कारण। तो हर कर्ता का कोई कारण तो होता है, पर कर्ता भाव नहीं होना चाहिए कि कोई कर रहा है, ये भाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा है कि कर्ता बिन नहीं काम कोई, छूटे कर्ता भाव, और बिन साक्षी के साक्ष्य हो, लेकर साक्षी भाव। अब दूसरा दोहा, ज्ञानी भी पागल यहां और अज्ञानी पागल, ज्ञानी भी पागल यहां अज्ञानी पागल, जो पागलपन बूझ ले प्रज्ञानी परिमल। अब ज्ञानी भी पागल है, अज्ञानी भी पागल है, क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया में फंस जाना, उसमें उलझ जाना, उसी में उपस्थित रहना, ज्ञान की प्रक्रिया में ही उपस्थित रहना, यही एक पागलपन है। फिर ज्ञान की प्रक्रिया में अगर कोई अपने ज्ञान के साथ पागल हो जाता है, और कोई बिना कोई जानकारी न होने के कारण पागल हो जाता है, दोनों ही पागल हैं, क्योंकि प्रक्रिया ही उसको पागल करती है। हर एक व्यक्ति, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, सांसारिकता में उलझा हुआ है, सांसारिकता की निद्रा में सांस ले रहा है, और इसी वजह उसके द्वारा सिवा पागलपन के कुछ नहीं होता। जो इस निद्रा और निद्राजन्य पागलपन को अनुभूति के तल पर देख लेता है या देखता रहता है, तो पागलपन को देखता रहे। पागल में तो हम हैं, हम पागलपन में डूबे हुए हैं, लेकिन ये पागलपन क्या है, ये इसके बारे में अगर हम सजग हो जाएं, उस पागलपन को देखते रहें, तो वही देखना ही प्रज्ञानता है। प्रज्ञानी मतलब सयानापन। बिल्कुल सिंपल हिंदी में कहा जाए तो सयानापन को कहते हैं प्रज्ञान। ज्ञानपन, अज्ञानपन और सयानपन। तो सयानपन जो है वही है जो पागलपन को देखे। पागलपन को देख जाएगा तो पता चल जाएगा कि पागलपन में पागल भी है, और उसकी पागलपन क्या है उसको देखना, पागलपन की जो क्वालिटी है उसको देखते रहना, यही प्रज्ञानता का लक्षण है। पागलपन तभी छूटेगा जब प्रज्ञा जगेगी। प्रज्ञानता मतलब जब प्रज्ञा जगेगी, इंटेलिजेंस जब जगेगा, तो उसको हम कहते हैं पागलपन छूट जाएगा। सांसारिक शब्द उनके लिए है जो सांसारिकता में लीन हैं। जो संसार में रहकर भी सांसारिकता में लीन नहीं है, वे सांसारिक नहीं, धार्मिक हैं। फर्क इतना ही है, सभी लोग इस संसार में रह रहे हैं, सांसारिक भी रह रहे हैं और जो धार्मिक है वो भी रह रहे हैं। जो सांसारिकता में डूबे हैं उनको सांसारिक कहते हैं, जो सांसारिक में डूबे न रह करके बाहर हैं उसके, वो धार्मिक हैं। लेकिन संसार तो सबका एक ही है।
चलिए तीसरा दोहा पढ़ लेते हैं। जो पागलपन से उठा दुनिया हो गई दूर, और दुनिया उसको पूजती रखकर दूर सदूर। जिन्होंने सांसारिक पागलपन से मुक्ति पा ली, वे दुनिया में रहते हुए भी, विचरते हुए भी, रमते हुए दिखाई देते हुए भी दुनिया से दूर हो जाते हैं। दुनिया के लोग भी ऐसों को पूजा की वस्तु बना देते हैं और अपने से दूर रखकर उसकी पूजा करते हैं। समाज में जहाँ व्यक्तियों को स्थान है, वहाँ ऐसे सयाने पूजनीय वस्तु बनकर रह जाते हैं, और इस तरह दुनिया उनमें इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप में समाज बाह्य कर देती है। जो समाज के पागलपन से उड़ जाता है, वो वैसे भी दुनिया से दूर हो जाता है अपनी अलिप्तता के कारण। फिजिकली दूर नहीं रहता, फिजिकली वो वहीं रहता है, उन्हीं के साथ डील करता रहता है, उन्हीं के साथ संवाद करता रहता है, उन्हीं में रहकर उन्हीं का जीवन जीता रहता है, पर अंदर से उनके प्रति अलिप्त हो जाता है। और इधर ऐसे लोग ऐसे पागलपन से उठे हुए लोगों को या पागलपन से जाग गए लोगों को दूर रखकर उनकी पूजा करते हैं। वो भी उनसे भागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि इस आदमी के साथ कहीं संवाद हो गया तो फिर हमें ये सब खो देना पड़ेगा। सांसारिकता के खोने के भय से वो उसको दूर रखते हैं। अब चौथा दोहा। चिंता चिंतन अहम से है शरीर अधीन, निराकार चित ध्यान दे होता कुल में लीन। चिंता चिंतन अहम से है शरीर अधीन, निराकार चित ध्यान दे होता कुल में लीन। मन और शरीर ये दो विभाग नहीं हैं। मन में ही शरीर है, शरीर में ही मन है। शरीर में बसा मन भी शरीर ही है। मन द्वारा होने वाली चिंतन या चिंता शरीर की ही क्रिया है, और इस तरह शरीर उसकी क्रिया, और वह क्रिया जिस पर हो रही है वह जगत, ऐसे अलग अलग हिस्से बन जाते हैं। चित्त जब ध्यानस्थ हो, बन नहीं जाते, बने हुए लगते हैं। ये भूल हो जाती है, भ्रम हो जाता है। ऐसे अलग अलग हिस्से बन जाते हैं, बन नहीं जाते, होते नहीं हैं, लगते हैं। चित्त जब ध्यानस्थ हो तब पूरी तरह निराकार निर्विचार हो जाता है। चित्त अपनी ध्यानावस्था में होता है तो निराकार होता है, निर्विचार होता है। इस निराकारमयता की स्थिति में शरीर कुल का अभिन्न अंग होता है, या कुल का अभिन्न अंग कैसे है इसकी साक्ष्य लेता रहता है। इसके प्रति वो साक्षी भाव से जाग जाता है। हम बार बार में कहते हैं हम कुल का अंग है। कुल का अंग भी क्यों कहें, हम कुल ही हैं, टोटलिटी ही हम, सारी टोटलिटी ही में के हम हिस्से नहीं कहना चाहिए, हम सारी टोटलिटी ही हैं। जैसे सूर्य की तरफ, सूर्य को कहने के लिए हम कहीं पर उंगली दिखाते हैं, तो हमारी उंगली जिस स्थान पर जाती है वो स्थान सूर्य नहीं है। हमारी उंगली जो पूर्णत्व को दिखाती है सूर्य के, वो पूर्ण है। उसी तरह हम जब कहते हैं कि हम अंग हैं, इसका मतलब ही कि हम उससे अलग नहीं हैं। हम उसी को इस छोटे से हाथों से बता रहे हैं कि वहाँ है, तो हम छोटे नहीं हैं, हम बड़े को एक छोटे से हाथों से भी दिखा सकते हैं। तो इशारा जो होता है वो पूर्णत्व की तरफ है। इसीलिए सकल का ज्ञान हो जाता है, सकल का बोध हो जाता है, और ये ध्यान निराकार चित्त को ही हो सकता है। जो निराकार है, जो साकार है, उसको नहीं हो सकता, और साकार कभी कुल में लीन नहीं हो सकता। निराकार हो जाए तो निराकार में लीन हो जाता है। बस यही कहना है। आज जो 4 बातें कहनी थी, 4 दोहे कहने थे, वो कह चुका हूँ। बस अब यहीं रुक जाता हूँ। नमस्कार।